फ्रेंड्स और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा आज का नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2023. फॉर एवरी एग्जाम दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो दिस हैज़ बीन स्टार्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ इंडिया एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ 2017 में इसे शुरू किया गया था और हर साल ये रैंकिंग आती है और UGC नेट के लिए और भी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सबसे पहली बात है, अलग अलग कैटेगरीज और डिसिप्लिन में इसे दिया जाता है. एक ओवरऑल रैंकिंग है, यूनिवर्सिटीज़ की अलग है, इंजीनियरिंग की अलग है, मैनेजमेंट की, डेंटल की, लॉ की. तो आप जिस भी फील्ड के हैं आप उस फील्ड की रैंकिंग्स को ज़रूर जानिए. अच्छे इंस्टीट्यूट्स कौन से हैं, फ्यूचर में आपको PhD करना है, रिसर्च कहाँ अच्छी हो रही है, मास्टर्स करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. तो जो 5 पैरामीटर्स NIRF ने लिए हैं वो हैं टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज, ये आप देख रहे हैं. रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है. ग्रेजुएशन आउटकम, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी और परसेप्शन, इनकी सोच कैसी है. तो ये रैंकिंग एक नॉर्मल रैंकिंग नहीं है. इसका इन्होंने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी बना रखा है जहाँ ये कुछ सवाल, कुछ चीज़ें इंस्टीट्यूट से पूछते हैं और वहाँ जाके भी खुद ये चीज़ों को देखते हैं. आगे चलते हैं. तो ये डेटा जो है बिल्कुल ऑफिशियल, जो इनकी रैंकिंग की PDF है मिनिस्ट्री की, हमने उससे लिया है. तो आप देख सकते हैं कि ओवरऑल आप देखें, आप ये सारी कैटेगरीज़ में देखें तो टोटल 8686 जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है. CFTI यानी सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट भी हैं 262. पूरे इंडिया से 10,000 या 9,000 या 8,000 इंस्टीट्यूट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं. उन्हें इसके लिए रजिस्टर ही करना पड़ता है. तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छी रैंकिंग है ये. और आप यहाँ पे देखेंगे इनके पास कई डेटा हैं, आपको देखना पड़ेगा. जैसे फैकल्टी कितनी है PhD के साथ, तो ऐसे 71,000 इंस्टीट्यूट्स हैं. जो मास्टर्स के साथ हैं 89,000 इंस्टीट्यूट हैं. ऐसे आपको डेटा जो आप देखेंगे उससे आपको इंडिया के एजुकेशनल सेक्टर के बारे में और भी कुछ पता लगेगा. उसके बाद अगर आप देखिए, ये है हमारी रैंकिंग इंपॉर्टेंट और ये ओवरऑल है, यानी कि सभी चीज़ों में बेस्ट कौन है. IIT मद्रास और रैंक 1 है. उसके बाद IISc बेंगलुरु है, फिर IIT दिल्ली, बॉम्बे, कानपुर और फिर IITs आ जाती हैं. बीच में आप देखेंगे तो एम्स ने बहुत अच्छा करके रखा हुआ है और हमारा JNU, BHU और जामिया भी बिल्कुल नेक टू नेक कंपटीशन में है. और जादवपुर यूनिवर्सिटी जो है हमारी कोलकाता वेस्ट बंगाल की, वो भी बहुत ज़्यादा एक्सेल कर रही है. तो इससे आपको इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेने में बहुत ज़्यादा मदद होगी. लेकिन अलग अलग कैटेगरीज़ भी हैं. तो यूनिवर्सिटीज़ आपको पता है, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जिनके अंदर एफिलेटेड कॉलेज होते हैं, तो उनमें अलग रैंकिंग है. तो उनमें ISC बेंगलुरु है फर्स्ट, सेकंड JNU, थर्ड जामिया. तो ये अलग रैंकिंग हो गई है. कम से कम टॉप 5 तो आप याद करके ही रखिए, ओवरऑल याद करके रखिए, यूनिवर्सिटीज़ की याद करके रखिए और कॉलेज की याद करके रखिए. ठीक है, ये 3 तो आपको याद करने ही होंगे. इसके अलावा ये रिसर्च इंस्टीट्यूट्स की हैं, इसमें भी ISC बेंगलुरु है. ये इनोवेशन की हैं, इनोवेशन में सिर्फ 10 ही इंस्टीट्यूट्स थे और IIT कानपुर इसमें टॉप पर है. और ये पूरा का पूरा PDF हमारे ग्रुप पे आपको मिलेगा. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.